ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। चलो, सो एज इट इज, एक छोटा सा इंक्विजिटिव बच्चा रहता है, ओके उस छोटे से इंक्विजिटिव बच्चे की कहानी, ही इज ऑन अ जर्नी टू एक्सप्लोर प्लांट्स। तो उसको कुछ तो दिखाई देता है, बहुत अच्छा सा प्लांट, यहां ध्यान देंगे। सो लेट अस नो मोर अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो देयर हैज टू बी टू पार्ट्स। कौन सा फ्लावर है यार ये, देख के एनीबॉडी? हिबिस्कस। एब्सोल्युटली हिबिस्कस है, सबको पता होना चाहिए, है ना? आई होप सबको पता भी है, दिस इज हिबिस्कस। तो हिबिस्कस एक ऐसा प्लांट है, राइट, जिसमें एक ही फ्लावर के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होता है। सर इट Okay, इज अ जैसे बाइसेक्सुअल humans फ्लावर। में absolutely they are called as bisexual flowers. So there are two types of flowers. There are two types of flowers. सब देखेंगे हम लोग, don't worry, everything is covered here. Okay, two types of flowers होते हैं, एक होता है bisexual flowers, एक होता है unisexual flowers. So hibiscus is a bisexual flower. What do you mean by bisexual plant या bisexual flower? It has got both the female and male reproductive organs. तो ये जो हिबिस्कस है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं उसका। देखो, इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज कॉल्ड एज स्टेमन। The entire male reproductive organ is called as stamen, and it is divided into two parts. Stamen is divided into two parts. What are those two parts? First is anther. यहां ध्यान दो अच्छे से, एंथर। अब इसका डायग्राम भी निकालने आता है एग्जाम में, ठीक है? एक मार्क के लिए एक बार इसका डायग्राम बनाने आया था, ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो सिर्फ स्टेमन का डायग्राम बनाना था, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये स्टेमन का डायग्राम बनाओगे, यहां से यहां तक पूरे को बोलते हैं स्टेमन। दिस स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द एंथर एंड अदर इज द फिलामेंट। ये ऊपर की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो ऊपर की टोपी है उसको बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। अब ये जो एंथर है, इसके अंदर देखो ऐसे छोटे 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 डॉट 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 स्ट्रक्चर्स है। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स गाइस? These structures are पोलन ग्रेन्स। absolutely, these structures are nothing but pollen grains. Okay, now these structures are called as pollen grains. Every pollen grain, every, देखो अभी थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये जो इसके अंदर, ये एक सिंगल पोलन ग्रेन, हर पोलन ग्रेन के अंदर, ओके, इन एवरी सैक, एवरी एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है। जब तक, जैसे एग होता है फीमेल में, यस, या स्पर्म होता है, तो एग जब तक मैच्योर नहीं होता तब तक रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। So every pollen grain has to be matured enough for reproduction. So each matured pollen grain contains a tube cell consisting of tube nucleus. Very very important. देखो यहाँ पे आगे, देखो पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन के अंदर है तीन चीजें। यस, वन इज अ ट्यूब सेल, अदर इज अ ट्यूब न्यूक्लियस। मतलब जैसे हमारे बॉडी में होता है ना सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। वैसे पोलन ग्रेन के कंपोनेंट्स ध्यान से देख लो। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, हर एक का अपना अपना काम रहेगा, याद रखना। ओके, दिस पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर, यस, ये जो यहां पर है, ये तो इसका लेट्स से साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह वगैरह, व्हाटएवर यू कॉल इट, उसकी जरूरत नहीं है। अंदर तीन चीजें दिखाई दे रही है, करेक्ट? द फर्स्ट वन इज ट्यूब न्यूक्लियस एंड देयर आर टू ट्यूब सेल्स, ठीक है? दो और छोटे गैमेट्स दिख रहे हैं ना, मेल गैमेट्स, ट्यूब सेल्स नहीं, इनको बोलते हैं मेल गैमेट्स। ये जो दो है छोटू,
they are male gametes. So there are two male gametes present in it. ये होता है हर पोलन ग्रेन में which are matured. Okay, so there is a tube cell, मतलब ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल के अंदर है एक न्यूक्लियस which is called as ट्यूब न्यूक्लियस, और ट्यूब न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे होते हैं दो मेल गैमेट्स. ओके, जैसे मेल गैमेट्स में, मेल में, ह्यूमंस में दो टेस्टिस होता है. व्हाट आर मेल गैमेट्स इन ह्यूमंस? टू टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. वैसे यहाँ पर भी टू मेल गैमेट्स है, ये दो छोटे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब सबका क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये समझ में आया सबको? एवरीबडी एकदम सिंपल एंड क्लियर. ठीक है, वंस अगेन देयर इज अ स्टेमन. नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन. इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर का एंथर, एंड नीचे का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फिलामेंट. एंथर में होते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, और हर मैच्योर पोलन ग्रेन में होता है एक ट्यूब सेल, एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट्स. यस, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यस, जो सेंटर में था दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम होता है कार्पेल. कार्पेल इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये पूरा के पूरा. कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज स्टिग्मा, ये ऊपर वाला पार्ट. बीच में का स्टाइल, STYLE, ये कनेक्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल, और ये नीचे वाला पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी. Yes, everybody comfortable with this? है ना? Yes, हाँ, sir. बोलो बोलो तो बोलो like बोलो. हाँ, हमारी मैम ने जब स्कूल में पढ़ाया तो she gave some scientific names for the male and female organ other than carpel and stamen. उन्होंने कुछ gynoecium और ऐसा कुछ तो बोला था. वो सबके लिए होता है, बताता हूँ मैं, रुक जाओ अभी. ठीक है, हाँ. यस, फिलहाल रुक जाओ, सबके लिए होता है, सो डोंट वरी. ठीक है, फिलहाल बुक में ये नाम रहेंगे तो ये नाम याद करेंगे. वंस अगेन, कार्पेल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नेम होता है कार्पेल. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, तो ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, मैं बताऊंगा कौन सा ड्रॉ करना. ओके, दिस कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ये ऊपर वाला पार्ट, यस, ये जो ऐसा ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा. फाइन, दिस इज अ पार्ट जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉल होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स वहां पे गिरेंगे. बीच में का जस्ट अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टाइल, राइट, और नीचे जो ये ऐसा बड़ा पार्ट है विच इज कॉल्ड एज ओवरी. जैसे फीमेल में दो ओवरीज होते हैं, वैसे यहां पर देयर इज वन ओवरी, और ओवरी के अंदर देयर आर ओव्यूल्स. एक ओवरी, सी, वन बिग ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, वन और मोर ओव्यूल्स. ईच ओव्यूल हैज अ फीमेल गैमेट. देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या था? वंस अगेन, पोलन ग्रेन, यस, यहां था एक सेल, सेल के अंदर था ट्यूब न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट्स. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पे भी है, ध्यान देना. यहां है एक ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, यस, और ओव्यूल के अंदर है थ्री गैमेट्स. ओके, थ्री फीमेल गैमेट्स, मतलब फीमेल में, ह्यूमंस के फीमेल में जो जो एग होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट. तो यहां पर देखो तीन गैमेट्स होते हैं. ये यहां दिख रहा है क्या नीचे? ये छोटू, ये छोटू और ये छोटू. एवरीबॉडी, सबको दिखाई दिया? तीन छोटू गैमेट्स वहां पर बैठे हुए हैं, और इन तीन छोटू गैमेट्स के ऊपर देयर इज अ स्ट्रक्चर, ऐसा जॉइंट जुड़ा हुआ, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई.
ठीक है, देखेंगे हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन, डोंट वरी। सबका फंक्शंस वगैरह सब कुछ बताऊंगा, आगे देखते हैं। इतना स्ट्रक्चर क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं मैं। Yes, sir. हर एक चीज का आएगा क्वेश्चन, हर चीज पे आता है, सो सर यहाँ ध्यान दे दो। हाँ गैमेट्स बस 3 ही रहते हैं क्या, मतलब 3 ही? हाँ, तीन गैमेट्स होते हैं हर ओवरी में, 3 गैमेट्स होते हैं। यस, फिक्स गैमेट्स। तो ध्यान देना यहाँ पे, एक ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेट, 3 गैमेट्स है, तीनों भी फीमेल गैमेट्स है, डोंट वरी। ओके, वहां दिखाया नहीं, तीनों भी फीमेल गैमेट्स थे। पोलर न्यूक्लियाई वगैरह सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब रोज फ्लावर को अगर तुम लोगों ने क्लियरली अच्छे से देखा होगा, तो रोज एंड हिबिस्कस बोथ आर बाइसेक्सुअल। यहां देखो, ये जो इतना बड़ा पार्ट है, ओके यहां ध्यान दो गाइस, ये जो इतना बड़ा पूरा पार्ट है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज द कार्पेल। देखो अच्छे से इसको, ये देखो, ये ऊपर का पार्ट, ये बीच में का स्टाइल, ब्लैक कलर ले लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्टाइल को पेंट कर देंगे, और नीचे ओवरी है, ओवरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। देखो दिस इज द स्टाइल, ये वाला, और इधर नीचे में ओवरी है, अंदर अंदर ओवरी बैठी हुई है। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। अच्छा, और ये जो छोटू छोटू आ रहे हैं ना ऊपर, दोज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वैसे ही यहाँ पे देखो रोज में, ये जो सेंटर है ना, सेंटर, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसे नीचे की तरफ है ऐसा, और यहाँ पे नीचे ओवरी भी है। ओके, आई होप दिख रहा है मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो। और ये छोटे छोटे सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, मतलब एक हीरोइन के पीछे इतने सारे हीरो पड़े हैं। ठीक है, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट छोटे छोटे हैं। और उसमें भी देख लो, यहाँ पे ऊपर ऐसा ड्रॉ किया ना हमने, ऐसा, सो दिस इज द एंथर पार्ट एंड दिस इज द नीचे का फिलामेंट पार्ट। एवरीबडी क्लियर है? So these two are examples of bisexual flowers. Examples of bisexual flowers एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो 2 एग्जांपल्स रोज एंड हिबिस्कस को याद रखो। फाइन एवरीबडी। ऐसे ही देर आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स या यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स। किसके होते हैं? 1 पपाया एंड 2 वाटरमेलन। ठीक है, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स रहते हैं या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव रहते हैं। ओके, ध्यान देंगे यहां पर। ओके, पपाया है फ्लावर कंटेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड यही पपाया का ही फ्लावर है, फ्लावर कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो पपाया में 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स है, एक है मेल, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके ऊपर। इसके ऊपर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दैट्स इट। और ये वाला फ्लावर है, ये देखो, ये ओवरी इतना बड़ा दिख रहा है क्या? दिस इज द ओवरी बेसिकली, है ना, ऐसा। ठीक है, सो दिस इज द फीमेल फ्लावर। वैसे ही वाटरमेलन में भी 2 अलग अलग टाइप के फ्लावर है, एक है फ्लावर कंटेनिंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरा है फ्लावर कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। यस, तो यहां पर होते हैं पोलन्स, पोलन ग्रेन्स है यहाँ पे। यस, जैसे मेल और फीमेल में, ह्यूमंस में द सीमेन हैज टू ट्रेवल या स्पर्म हैज टू ट्रेवल इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वैसे यहां पर भी ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहां से इधर ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? इट हैपेंस थ्रू अ लॉट ऑफ एजेंट्स। अगेन एग्जांपल्स याद रखना पड़ेगा ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल है पपाया एंड वाटरमेलन। फ्लावर्स दैट कंटेन ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, डेफिनेशन भी नीचे दे दिया है, आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। Clear everybody? Everyone, Yes, sir. anyone, any doubt? Perfect. Simple sa definition. Now,
how does the transfer take place? Transfer of pollens from male reproductive part to female reproductive part. ये होता है through agents. Yes, for fertilization to happen. Okay, देख लो यार थोड़ा सा पहले. देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ये हमने फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ा है, राइट? तो ये है मेल गैमेट. कहां पर है मेल गैमेट? पोलन ग्रेन के अंदर. पोलन ग्रेन के अंदर दो छोटे छोटे मेल गैमेट थे ना, राइट? जैसे मेल में स्पर्म होता है, वैसे ये मेल गैमेट्स को ट्रैवल करना पड़ेगा फीमेल गैमेट के अंदर, करेक्ट? तो ये पोलन को यहां से निकाल करके यहां जाना पड़ेगा. तो या तो कोई इंसेक्ट्स लेके जाएंगे, यस, किसी को तो लेकर के जाना पड़ेगा. दे कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकते. तो या तो इंसेक्ट्स लेके जाते हैं, या एयर लेके जाएगा, या ह्यूमंस लेके जाएंगे, बट लेके जाना होता है, राइट? चलो, नाउ लेट्स स्टडी वन डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन. परफेक्ट. What do you mean by pollination? Everybody, anybody? The pollination is the when the pollen grains are transferred Yes. to the female reproductive organ on the stigma. Absolutely. Now understand carefully the difference between pollination and fertilization. Pollination is just the transfer of, यहाँ डेफिनेशन नहीं है तो मैं बता रहा हूं, just the transfer of pollens from what is the male reproductive organ called as? Hello, Stamen. ठीक है? हाँ, Stamen. हेलो, कोई बोलेगा प्लीज? भूल गए? स्टेमन बोला तो. अच्छा, नहीं आवाज नहीं आ रहा है. ओके, नहीं मुझे आवाज ही नहीं आया, पूरा ब्लॉक, राइट? इट इज कॉल्ड एज स्टेमन. तो स्टेमन से किधर ट्रांसफर होना है? कार्पेल. कार्पेल के ऊपर. So the transfer of pollens from stamen to carpel is called as pollination. Yes. अब ये pollination के means, what are the means of pollination? कैसे कैसे pollination होता है? So pollination होता है through some agents. Pollination happens through some agents like air. It can happen through water. It can happen through insects. It can happen through मतलब artificially by humans. It can happen through some other animals. Yes, हवा चली तो यहां से पोलन गिर के यहां पे गिर गया. It's okay. So that is called as pollination. Transfer of pollens from here to here. Now there are two types of pollination. Yes, स्क्रीनशॉट ले लो ये डेफिनेशन के लिए सिर्फ. यस, 1 2 3 4 ले लिया, हटा दे. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? अगर सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ किसमें हो सकता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है. ऐसे फ्लावर में जिसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. इफ द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन द कार्पेल ऑफ द सेम फ्लावर या सेम प्लांट का फ्लावर, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना? देखो यहां से कार्पेल, अगर यहां से पोलन टूट के अगर इस पे गिर जाता है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन जोर से हवा चली, हवा की वजह से यहां पर जो पोलन बैठा हुआ है, यहां पर जो पोलन बैठा हुआ है वो उड़ के आ जाता है इसके ऊपर, है ना, येलो फ्लावर के ऊपर. अगर वो उड़ के येलो फ्लावर पे आ गया तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन.
क्लियर है? येलो फ्लावर इज अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यस, तो यहां से उड़ के इसके ऊपर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एनीबडी एनी डाउट? तो देखो यहां समझ लो जरा, ये है एक फ्लावर, ओके, ये है दूसरा फ्लावर सेम प्लांट का, ओके, मेरा ड्राइंग जरा गंदा है, टेंशन नहीं लेना, ओके। इस फ्लावर से इस फ्लावर पे गिर गया तो उसको क्या बोलेंगे? व्हाट डू वी कॉल इट? कौन से टाइप का Self-pollination. पॉलिनेशन? ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट चेंज नहीं हुआ, वही प्लांट के ऊपर गिर रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और सेम फ्लावर के ऊपर गिरेगा तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर दूसरे प्लांट के ऊपर जाकर के गिरता है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। एवरीबडी क्लियर विद Sir, सेल्फ एक doubt. पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन? यस। Sir, so the cross pollination के लिए the दूसरा plant should also be the same or नहीं दूसरा? नहीं, इट कैन बी एनी, सेम भी चलेगा, दूसरा भी चलेगा। So for both it is known as cross pollination. Absolutely. Plant change, cross pollination. Plant change, cross pollination. ओके, तो देखो यहां से निकल के इसके ऊपर गिरा, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का उसने सेल्फ अपना काम कर लिया, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। फाइन। So I also और हेलो, Sorry, even I have a doubt. हाँ, 1 सेकेंड, यस। और देखो ये गया बच्चा, इसके पीछे फ्लावर है, इस फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन, यस, देखो ऑरेंज फ्लावर से येलो कलर के फ्लावर पे दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर होके आया, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? कौन करता है क्रॉस पॉलिनेशन? विंड करेगा, वाटर करेगा, इंसेक्ट्स करेगा, एनिमल्स करेगा। समझ में आया? सो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। yes, sir. Anybody, any doubt in cross pollination? Now Yeah, this so is the most important part. Just give me a moment. okay. Okay, चलो बोलो क्या डाउट? Sir. So I was saying कि self pollination के अंदर would be any variety flowers के अंदर कोई variety होगी क्या? नहीं होगी, नहीं या होगी। सेल्फ पॉलिनेशन पे देयर इज नो वेराइटी। और अगर तुमको वेराइटी चाहिए, येलो कलर का फ्लावर, देखो गाइस, एक प्लांट पे रेड कलर का फ्लावर है, तो सेल्फ पॉलिनेशन से रेड कलर का ही फ्लावर आएगा, है ना? चलो एक रेड रोज लेते हैं, एक व्हाइट रोज लेते हैं, राइट? रेड रोज वाले पोलन्स जाकर अगर व्हाइट रोज के ऊपर गिरते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेड फ्लावर आ जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि व्हाइट फ्लावर आ जाए, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पिंक कलर का नया फ्लावर आ जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन से वेराइटी बन के बाहर आती है ना? तो सर आपने जो ये एग्जांपल दिया सेल्फ पॉलिनेशन का या फिर क्रॉस का? कौन सा वाला? ये रेड और व्हाइट रोज वाला। ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन का है, ओके। है ना? एक पेड़ है जिसपे रेड रोज है, दूसरा पेड़ है जिसपे व्हाइट रोज है, और अगर इनका क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो सेम पेड़ पे पिंक कलर के फ्लावर्स भी आ सकते हैं। So हाँ, यस, प्लीज टेल मी। yes, sir. So when the cross pollination between two plants happen, like if it is of the same species, same color, तो फिर तो variety नहीं होगी। नहीं, फिर कोई वैरायटी नहीं होती। फिर क्या होता है? फिर कोई में सिर्फ वैरायटी कैसी आएगी? कलर में नहीं आती है, लेकिन यार कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आएगी। जैसे एक पेड़ पे बड़े फ्लावर है, दूसरे पेड़ पे छोटे आ जाएंगे, क्योंकि डीएनए कॉपिंग बच्चा तो अलग ही होगा ना यार, है ना? होगा ह्यूमन, जैसे मेल फीमेल है ह्यूमंस में, तो होगा ह्यूमन, लेकिन उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो अलग रहेंगे। मतलब 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें नाक कान सब रहेगा, सब ओके रहेगा, लेकिन हाइट अलग रहेगा, कलर अलग रहेगा, थोड़ा दिखेगा अलग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, राइट? तो फ्लावर्स में जैसे रेड रोज आ जाएगा, लेकिन छोटा हो सकता है, वीक हो सकता है, उसके पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर पॉसिबल, करेक्ट? तो कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत चेंज तो आता ही आता है। And sir, you said यस, बोलो। that for self-pollination, the two flowers of the same plant can also have self-pollination. So is it then necessary
for the flowers to be bisexual, like even if they are unisexual. नहीं, हाँ, तो भी चलता है ना, तो भी चलता है, लेकिन यस, यूनिसेक्सुअल अगर है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के मतलब सेम प्लांट पे ही है ना, वो है तो सेम प्लांट पे, राइट? So that works out for unisexual flowers as well. And if two flowers are of completely different species, so will they still be cross-pollinated? Of course. देखो, दो कंप्लीटली अलग स्पीशीज है, मतलब हिबिस्कस का पोलन आकर के गिरता है रोज के पोलन पे, है ना, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। यू सेड टू डिफरेंट स्पीशीज, तो हिबिस्कस एक स्पीशीज है और रोज एक स्पीशीज है, तो हिबिस्कस का पोलन अगर, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन तो हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन तो हो गया, तो पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होता है जब जो पोलन्स है या मेल और फीमेल गैमेट है उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैच हो जाए। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैच नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। एनीबॉडी एल्स, और कोई डाउट? तो मुझे तनीषा वाला ही डाउट था, वो जो शी आस्क्ड अबाउट द लाइक वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए या अलग अलग भी हो सकता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, राइट? पपाया। हाँ, यूनिसेक्सुअल, एब्सोल्युटली। यूनिसेक्सुअल में अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो एक प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स चाहिए, एक मेल पार्ट एक फीमेल वाला, तब हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर, व्हाट इज पोलन ग्रेन्स है ना, क्रॉस पॉलिनेशन ने पोलन ग्रेन के ऊपर ही पड़े, मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा भाई, पोलन ग्रेन के ऊपर पड़े तो कुछ नहीं होता है, दोस्ताना होता है, और क्या है ना, बच्चा नहीं पैदा हो सकता। ओके सर, समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड, यू आर स्मार्ट इनफ। ओके, और कुछ? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट, ओके, सबसे ज्यादा क्रूशल पार्ट ये वाला है। अब ध्यान देना, अब पॉलिनेशन हो गया, ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आके गिर गया, ये देखो, ये छोटू सा पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। नाउ व्हाट इज केमोट्रोपिज्म, व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? एनीबॉडी? यस भुजबल, व्हाट इज हाइड्रोट्रोपिज्म? सर मे बी आप फ्रॉम आउटसाइड। ये हाइड्रोट्रोपिज्म बता भाई, इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है उसका। फोटोट्रोपिज्म बताओ, चलो कौन बताएगा? अरे 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 अरे, Can I try? यस तनिषा प्लीज। The phototropism is the movement of plants towards sunlight. एब्सोल्युटली, है ना? अरे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ाए हो कि नहीं? सर वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है, लाइफ प्रोसेस में नहीं है। एंड दैट अच्छा, लाइफ प्रोसेस में नहीं है क्या? ओह शिट, आई थॉट इट इज इन लाइफ क्या प्रोसेस। सर, आपको ताना मारते रहते हो आप खाली। क्या चलेगा, ओके ओके, जाने दो, तो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि यहाँ पे समझ में आया। आई थॉट इट इज इन दिस चैप्टर यार, लाइफ प्रोसेस में, तो कंफ्यूजन, चलो जाने दो। सो गाइस देखो, कभी किसी प्लांट को देखा है, छोटे प्लांट को, मे इट बी तुलसी का प्लांट, रोज प्लांट, कोई भी तुम्हारे घर में रहता है, राइट? इट अगर यहाँ से सन आ रहा है सुबह और प्लांट इधर है, तो वो प्लांट ऐसे झुक जाता है सन की तरफ, सन की तरफ झुक जाता है प्लांट, ओके, एक साइड में जाने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यस, टुवर्ड्स, फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म इज द मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। वैसे ही एक और चीज होती है कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। अभी रूट्स है, देखो ये यहाँ एक प्लांट लगाया हमने, इसके रूट्स है, ओके, और ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक गड्ढा कर देंगे छोटा सा, इतने दूर, हाँ इतने दूर, और इस गड्ढे में पानी भर देंगे, वाटर, तो ये सारे रूट्स इधर की तरफ आने लगते हैं, सारे रूट्स ऐसे बेंड हो जाते हैं इधर की तरफ, पानी की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर,
Yes, this is natural tendency यार. Okay, movement towards water. वैसे ही there is something called as chemotropism, movement towards chemical, movement towards chemical. और chemotropism तुमको दिखाई देगा यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे एक पोलन गिर गया. Just have a look at it first. ये जो पोलन, ये ट्यूब सेल, right, it produces a pollen tube through the style into the ovule. ये यहाँ पे आके हेलो गिरा. सर, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो. ओके, ये जो ट्यूब सेल है, इसके अंदर जो सेल था यहाँ पे एक ट्यूब सेल, ये क्या करता है, एक रास्ता बनाता है इधर नीचे की तरफ, which is called as pollen tube. पोलन ट्यूब. अब ये रास्ता किधर बना रहा है, ये किधर जा रहा है भाई, ये जा रहा है ओवरी की तरफ. यस, क्योंकि नीचे से ओवरी ने एक केमिकल रिलीज किया है. यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स है, ओके गाइस, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है. यस, यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है. this pollen, this cell gets attracted towards the chemical. This is called as chemotropism, that is movement towards the chemical. जिस तरफ केमिकल है उस तरफ वो जाता है ना. किसी ने बोला लड्डू देता हूँ छोटे से, कोई बोलता है चॉकलेट देता हो तो उसके पास जाता है ना, लालच. तो इसको यहाँ पे केमिकल की लालच होती है, तो ये नीचे की तरफ मूव करना चालू करता है. और जहां ये नीचे जाता है तो इसके पीछे एक रास्ता बन जाता है. गाइस, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. इसके पीछे एक रास्ता बनता है, और इस रास्ते को फॉलो करते करते ये दोनों छोटू गैमेट्स भी इसका पीछा करते हैं. इसके पीछे 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 दे फॉलो, राइट, थ्रू द पोलन ट्यूब. इस पोलन ट्यूब के पीछे पीछे आते हैं. तो खैर केमोट्रोपिज्म नहीं है, पिछले चैप्टर में था तो रिलेशन था उसका, इसलिए बताया. द गैमेट्स ट्रेवल अलोंग विद द ट्यूब न्यूक्लियस थ्रू द पोलन ट्यूब. ये दोनों छोटू गैमेट्स भी उसका पीछा करते 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 पीछे आते हैं, द मेल गैमेट्स. एंड ये देखो ऐसा पूरा रास्ता बनता है, राइट, एंड दे रीच द फीमेल गैमेट्स. जहां पर फीमेल गैमेट्स है वहां जाते हैं, और फीमेल गैमेट्स के साथ उसका फर्टिलाइजेशन होता है. फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइजेशन होता है. अब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है. वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद अ फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. यस, ये देखो, मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन अभी हुआ, फर्टिलाइजेशन अभी हुआ, और यहां पर ये क्या बन गया, जाइगोट. यस, Sir, I have a doubt. हाँ बोलो. अच्छा सर, वहाँ पे 3 फीमेल गैमेट्स थे और यहाँ पे सिर्फ 2 male gametes. बाकी का कोई काम नहीं है. अरे फीमेल में इतने सारे एग्स होते हैं, है ना, इतने सारे एग्स होते हैं, सबका कुछ होता है कि नहीं, तो बाकी गए, खत्म, मर गए, बाकी का कुछ काम नहीं है, राइट. तो एक एक फीमेल और- गैमेट के साथ फ्यूज होगा. 1 सेकेंड ना प्लीज, 1 मिनट दे दो मुझे, क्योंकि आगे शायद और भी डाउट आएंगे, सब एक साथ ले लेता हूँ. ठीक है, Okay. एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, और ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, जाकर के दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर न्यूक्लियाई. यस, उसके साथ जाकर के फ्यूज होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है. डोंट वरी, देख लो, बताता हूं. द फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. यस, परफेक्ट. इसके बाद जो दूसरा है मेल गैमेट, इट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म एन एंडोस्पर्म. ये गया, और देखो यहां पर बन गया एक एंडोस्पर्म.
दिस एंटायर थिंग इज एंडोस्पर्म। ये पूरा इतना बड़ा एंडोस्पर्म बन गया, है ना। फिर उसके बाद इसका डिवीजन चालू होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है तो बड़ा बड़ा होते जाता है, बेबी है अभी वो बेबी, इट इज ग्रोइंग इनटू एन एम्ब्रियो, यस। और धीरे 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 बड़ा होके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। और सीड मतलब क्या? प्लांट का बच्चा, यस। और ये जो एंडोस्पर्म है उसका काम क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट, जैसे प्लेसेंटा का काम होता है ना। सो वंस अगेन ध्यान दे देना, यहाँ पे पूरा स्टोरी बता रहा हूं। देखो यहाँ पे न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस ने एक ट्यूब बनाया, ट्यूब बनाकर यहां से आया इधर तक, उसके पीछे पीछे दोनों छोटू गैमेट्स आए। एक गैमेट फ्यूज होता है फीमेल गैमेट के साथ, लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, टू फॉर्म एंडोस्पर्म। यस, व्हाट इज एन एंडोस्पर्म? देखो यहां पे होता है एक एम्ब्रियो, सॉरी जाइगोट, यहाँ पे है जाइगोट, इसके आजू बाजू में एक इतना बड़ा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रियो का काम है पहले तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना, सॉरी गाइस, एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म का काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। यहां देखो, यहां है जाइगोट, जाइगोट के पास में फॉर्म हुआ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसकी वजह से फॉर्म हुआ? एक मेल गैमेट, यस, विथ पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म हुआ एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म, इसके दो काम है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट, दैट इज न्यूट्रिशन, जो प्लेसेंटा का काम होता है वहां पे, तो उधर जो प्लेसेंटा का काम है वो इसका काम होता है। दूसरा, प्रोटेक्ट भी करता है जाइगोट को, जाइगोट को प्रोटेक्ट भी करता है। अब जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, जाइगोट बड़ा बड़ा होते जाता है, जब जाइगोट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, जाइगोट थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और धीरे धीरे एम्ब्रियो, ये सब, ये जो पूरा ओवरी है ना, ये जो पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल, ये पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो तुम्हारा पूरा ओवरी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। सीड होता है ना, एक सीड होता है, सीड के आजू बाजू देयर इज फ्लैश, फ्लैश जूसी फ्लैश होता है, विच इज नथिंग बट फ्रूट, करेक्ट। तो जो तुम्हारा ओवरी है, द ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, है ना। और अंदर जो ओव्यूल था, ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड, यस। और सीड के ऊपर आता है फ्रूट। तो गाइस, फ्रूट आने से पहले फ्लावर आता है, फ्लावर के पत्ते सारे, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना धीरे धीरे, तो ये फ्लावर के जो पेटल्स है वो नीचे झड़ना चालू हो जाता है, उसके नीचे ग्रीन कलर का सीपल होता है, यस, वो भी झड़ना चालू हो जाता है, ठीक है। और बचता है तुम्हारा सीड। लेट्स जस्ट कंप्लीट इट, आई विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा सीड। नाउ सीड कैन बी, सीड को क्या करो? जर्मिनेट करो, जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब जमीन में डाल दो, है ना। सो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा फिर, क्लियर है, ठीक है। रेडी फॉर न्यू प्लांट अगेन, तो सारा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। बोलो एवरीवन क्लियर? हाँ ना सर। एक और चीज बुक में दी रहेगी, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, ये तो तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। अगर 2 कॉटिलेडन्स आते हैं सीड में तो उसको बोलते हैं डाइकॉट्स, और अगर एक कॉटिलेडन आता है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट। और डाइकॉट्स मोनोकॉट्स क्या होता है? बीच में से ऐसा डिवीजन होता है सीड में, काइंड ऑफ, है ना, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। चलो अब बताओ, कोई डाउट है क्या पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में? मैं पूछूं? बोलो वन बाय वन प्लीज। हाँ यस श्वेता। ठीक है। तो द लाइक आपने कहा कि जो सीड होता है, हाँ, आई मीन जो सीड में कन्वर्ट होता है वो, तो एप्पल्स के ओव्यूल, अंदर ओव्यूल, सीड ओव्यूल कन्वर्ट होके हाँ सीड्स वो होते हैं। फिलहाल, हाँ यस यस यस, हाँ,
मैंने बोला था ना कि बहुत सारे गैमेट्स होते हैं यार, एक गैमेट थोड़ी ना है। फीमेल गैमेट भी एक है क्या? नहीं। पोलन ग्रेन भी एक पोलन गिर रहा है क्या? नहीं। तो सीड्स बनते हैं और सीड के आजू बाजू सारा फ्रूट तैयार होता है। तो मल्टीपल सीड्स भी होते हैं, सिंगल सीड भी होता है। करेक्ट। और सर उस देखो जैसे वो ट्यूब से पाथवे बनाता है वो पोलन ट्यूब, हाँ उसका हाँ क्या होता है वो जब मेल और फीमेल फ्यूज हो जाता है उसके बाद उस ट्यूब सेल का क्या होता है? डज इट डाइज ओवर देयर? एक मिनट, जब मेल और फीमेल फ्यूज होता है तो फिर? ट्यूब सेल जो पोलन ट्यूब बनाता है ना, वो जो ट्यूब सेल, हाँ उसका हाँ, क्या होता है? कुछ भी हाँ, नहीं। व्हाट ट्यूब इज? मतलब क्या है? ट्यूब, व्हाट इज ट्यूब? वहां कोई ट्यूब थोड़ी ना बनी है। ऐसे हमारे जो वेन्स होते हैं वैसा कोई ट्यूब थोड़ी बना है। अरे जिस पाथ से वो ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को ट्यूब बोला गया ओके, है ना। जिस आई एम पाथ आस्किंग। से वो ट्रेवल कर रहा है दैट इज अ ट्यूब। तो वहां कोई ऐसा नया स्ट्रक्चर नहीं बना है पोलन ट्यूब बोल के। ओके सर। यस, वहां कोई ऐसा गड्ढा वगैरह भी नहीं बना है भाई। वो सबको वहां से बाकी सेल्स को साइड हटा हटा के आगे बढ़ रहा है, दैट्स इट। और उसके पीछे पीछे ये लोग आ रहे हैं, तो है ना। मैं इट्स वही जस्ट लाइक कि बहुत भीड़ है ना। तुम्हारे पापा आगे चल रहे, भीड़ को हटा हटा के साइड में, तुम उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हो, रास्ता बन गया। और तुम पीछे देखो अपने, क्या रहेगा? वापस वैसी भीड़ है। वो रास्ता वैसे के वैसे थोड़ी रहेगा। गेटिंग इट? या और क्या नेक्स्ट डाउट? तो सर मैं पूछ रही थी कि जब वो ट्यूब बनता है, हाँ, वो बनता है अब उसके बाद उसका क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू दैट ट्यूब सेल? मैडम वही तो मैं बोल रहा हूँ, वहां ट्यूब है ही नहीं। अरे ट्यूब नहीं, ट्यूब सेल 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 ट्यूब सेल सेल। कुछ भी नहीं है। ट्यूब सेल, सेल है ही नहीं अभी। सेल मर गया। अच्छा, सेल मर गया क्योंकि उसके अंदर का जो कंटेंट वो फूट गया ना, टूट गया। सेल पूरा टूट गया और टूट के उसके अंदर का सारा चीजें बाहर निकल गई। तो इट नो मोर एग्जिस्ट नाउ। उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, गया। सेल गया, खत्म। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर। अब तो सेल है ही नहीं वहां पे। ओके, Now, व्हाट may I एल्स? ask, यस प्लीज। sir, is this process known as double fertilization because two eggs gets fertilized, right? One into endosperm and one into the. नो 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 नो। जो एंडोस्पर्म वन, जो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है ना, सिर्फ दैट इज फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है उसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते। ठीक है, So there फर्टिलाइजेशन was इज a जस्ट। question. हाँ So I don't remember the exact question. It was something like differentiate between this binary fission and double fertilization. Like, I don't exactly बाइनरी remember. फिजन एंड डबल Double फर्टिलाइजेशन। fertilization, आर यू श्योर ऐसा something कुछ like था? that. Sir, ऐसा ही कुछ था मुझे because ma'am क्वेश्चन asked भेज this. दे, ढूंढो Yes, और sir. देख करके मुझे क्वेश्चन भेज दो, मैं देख लूंगा। Yes, sir. और कुछ? सो दैट अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? 1 सेकेंड ना प्लीज, 1 सेकेंड। बुक में फ्लावरिंग प्लांट का, फ्लावर का एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। पूरा फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करने आता है। यस, उसमें पेटल्स ड्रॉ करने होते हैं, सीपल ड्रॉ करना होता है। व्हाट इज सीपल? सीपल्स क्या होता है? अरे फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर का सपोर्ट लीव्स होता है। होता है ना, सपोर्ट। गुलाब का फूल, गुलाब के फूल के नीचे ग्रीन कलर के 5 पत्ते होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, पेटल्स को। वो ड्रॉ करना होगा, है ना। और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ड्रॉ करने होंगे। तो पूरा बुक में दिया हुआ है। बुक में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर में कहीं फिगर दिया रहेगा। लेफ्ट साइड वाले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर में वो फिगर ड्रॉ करने के लिए आता है। सो प्रैक्टिस इट वेल। फिर ओवरी का डायग्राम ड्रॉ करने आता है, फीमेल पार्ट। तो उसमें पूरा ड्रॉ करना पड़ता है, जो ट्यूब स्ट्रक्चर बना है ना हमारा, पोलन ट्यूब, और वो सब वो प्रॉपरली ड्रॉ करना होता है। राइट साइड वाले पेज पे राइट साइड टॉप में डायग्राम दिया रहेगा ओवरी का। वो डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करने के लिए आता है। और ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस की है उसके फंक्शंस आते हैं।
differentiate between self pollination, cross pollination, unisexual flower, bisexual flower, है ना, define pollination, define fertilization, okay, and all of these सारी चीजें, ओके। और डायग्राम के साथ साथ 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ जाता है टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। तो स्टेप वाइज सारा प्रोसेस एक्सप्लेन भी करना होता है तुमको। यस, तो प्रोसेस एक्सप्लेन में क्या करना है, पोलन आया, पोलन गिरा, पोलन ने जो अंदर का न्यूक्लियस है वो गया, यस, ओवरी के पास, और वहां जाने के बाद उसमें से एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, दूसरा फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। ऐसे प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है पॉइंट वाइज। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, सो sir. व्हाट आई विल डू इज, अब कल मैं इसका नोट्स भेजूंगा पूरा, एंड दैट इज द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द बुक। नेक्स्ट सेशन में, Okay. दैट इज मंडे, वी स्टार्ट विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? अच्छा, तो मैं इसका नोट्स भेजूंगा और ये एक वीडियो भेजूंगा, दोनों प्रॉपरली अच्छे से देख लें, ओके? okay. हाँ, सर 2 मिनट, 2 मिनट। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन प्लीज। यस तनिषा, ओके तनिषा, फिर okay. तनिषा, Sir, how do flowers without seed produce sexually? तनिषा आपके पीछे ना बहुत ज्यादा शोर भी है, बहुत ज्यादा आवाज भी है, तो मुझे कुछ सुना ही नहीं आ रहा है। और यूज अ हेडफोन प्लीज, वो शायद माइक से बोल रहे हो इसलिए, है ना? मीनवाइल, यस श्वेता। यस सर, सर आई वाज आस्किंग कि आपने स्टार्टिंग में केमोट्रोपिज्म के बारे में बताया, हाँ तो यू हाँ, सेड दैट देयर इज अ केमिकल व्हिच इज सीक्रेटेड, तो वो केमिकल क्या हमेशा सीक्रेट होता है या फिर जब पोलन नहीं ग्रेन होता है नहीं तभी? नहीं नहीं, हमेशा नहीं, एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली, राइट? जब पोलन्स फॉल होते हैं, पोलन्स फॉल होते हैं तो पोलन्स फॉल होने का भी स्टिमुलेशन जाता है, राइट? तभी सीक्रेट होगा, not at all times. Yes everyone, anything else? यस सर, तनिषा इसका क्वेश्चन चैट में लिखा है, हाउ डू चैट प्लांट्स में क्या? सीड मैं सेक्सुअली? वन सेकेंड, मैं चैट देख नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट नियर लैपटॉप। वन सेकेंड। Okay, so not all flowering plants have got seeds, right? Yes. अभी देखो ना, रोज ले लो, रोज का कहाँ सीड होता है? देयर इज नो सीड, बट फिर भी रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, हाँ कि नहीं? यस। यस सर। ओके, सो अब देखो वहां पे सीड, जो हमारा फ्रूट का सीड कन्वर्ट हुआ है, वो एक न्यू बर्ड फॉर्मेशन करता है, ओके, न्यू बर्ड फॉर्मेशन करता है। तो न्यू बर्ड के फॉर्म में नया फ्लावर आता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सीड। सर टेस्ट किस पर होगी, गूगल फॉर्म्स या दूसरे? अभी भूल जाओ गूगल फॉर्म्स को, ओके, नो मोर गूगल फॉर्म्स। पागल हो गया मैं गूगल फॉर्म से, ठीक है? बकवास है वो, अभी उस पे नहीं, अभी टेस्ट विल बी ऑन द टेस्ट प्लेटफॉर्म ओनली, ठीक है? सैटरडे को रहेगा टेस्ट। ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रिपेयर करो, कल तक तुमको सारे नोट्स मिल जाएंगे इस चीज के ऑन दिस चैप्टर। फाइन, सो प्रिपेयर वेल दिस चैप्टर कल आल्सो। परसों आप एसएसटी का सेशन भेजोगे क्या? हाँ, कल परसों में एसएसटी का सेशन भेजूंगा, नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? और सैटरडे को रहेगा टेस्ट। फाइन, इस बार का टेस्ट सैटरडे को, ठीक है? तो हाँ सर पता नहीं ये कैसा क्वेश्चन है, बट है सर, जो रेड फ्लावर रहता है ना घर पे उगाते हैं हाँ, वो, हाँ सर, तो आपने बोला कि उसके पेटल्स गिरते हैं जब वो फर्टिलाइजेशन में होता है। नहीं, लेकिन उसमें सीड नहीं क्रिएट हो रहा है ना यार, राइट? तो उसके पेटल्स नहीं गिरने वाले, ठीक है? बर्डिंग प्रोसेस पता है तुमको? व्हाट इज बर्डिंग? हाँ सर। ना, तो उसमें बर्ड्स क्रिएट होते हैं सिमिलर टू बर्डिंग प्रोसेस, करेक्ट? जो फ्लावर से सीड बनता है और सीड से फ्रूट बनता है, तो उसका पेटल्स और सीपल्स वगैरह सब गिरने लगते हैं,
राइट। Okay. बाकी घर पे जो फ्लावर्स आ रहे हैं दोज आर नॉन सीड वाले फ्लावर्स, तो उनके बर्ड्स आते हैं। और देखना कभी भी एक फ्लावर जहां से आता है ना उसके आजू बाजू बाकी बर्ड्स आते हैं, यस और नो? हाँ सर। यस, तो वहां से बर्ड्स निकलते हैं, काइंड ऑफ अ बर्डिंग प्रोसेस, ओके सर। है ना। और Okay. उसको नाम भी बर्ड क्यों दिया है, क्योंकि वहां पे काइंड ऑफ बर्डिंग प्रोसेस होता है, इसलिए। फाइन। या तो तनीषा ने और एक डाउट डाला है चैट में। 1 second. Sir, I'll read it out. It is like, then how are the How fruits are like fruits banana like form? banana form? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। सारे प्रोसेसेस ऑफ बनाना कैसे बनता है, बनाना ट्री कैसे ग्रो होता है, बनाना फ्रूट कैसे आएगा, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब देख लेंगे हम लोग, है ना। यश गुजर, कैन यू सेंड द लिंक ऑफ वेबसाइट? नो, ssracademy.net। लिंक क्या सेंड करने का, अरे कुछ भी गूगल पे टाइप कर SSR Academy हड़प सर, वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। ssracademy.net, लिंक क्या भेजने का, अरे KG2 के बच्चे मांगते हैं सर लिंक भेजो। चलो, इज इट ओके, डन? ओके, बाकी तो वो डाउट्स और भी देखो स्क्रीनशॉट थोड़ा सा, भेजने पर आप आईडी और वो दोगे ना? हाँ हाँ, यस। नहीं, भेजने पर नहीं, भेजने पर मैं सिस्टम में आईडी जनरेट करूंगा, इंफॉर्मेशन डाल के, तो रात में भेज दूंगा, राइट। हाँ, ठीक है। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आगे के डाउट्स नेक्स्ट सेशन में ले लूंगा, कुछ रहेंगे तो। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.